भाई की लाश फ्रिज में और अपने बाप की लाश किचन में रखकर कोई कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर मैगी खा सकता है। बॉयफ्रेंड ने 5 खोपड़ी वाला खौफनाक टैटू 5 लोगों की हत्या की खाई हुई कसमों को बार बार याद दिलाने के लिए बनवाया था। आज की जबलपुर की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी स्टार्ट होती है 2023 से। जबलपुर में एक इलाका है सिविल लाइंस। यहाँ रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी है, जहाँ के फ्लैट नंबर 364 कोमा 3 में राजकुमार विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। राजकुमार डीआरएम ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर तैनात थे। घर में विश्वकर्मा के अलावा राजकुमार की पत्नी आरती, उनकी 15 साल की बेटी काव्या और 7 साल का बेटा तनिष्क भी रहते थे। 20 साल के लड़के मुकुल सिंह के पिता आरपी सिंह रेलवे कंट्रोलर थे। वह काव्या की ही बिल्डिंग में टॉप फ्लोर के फ्लैट नंबर 361 कोमा 6 में रहते थे। घर में मुकुल और उसके पिता के अलावा मुकुल का बड़ा भाई और बहन रहती थी और उसकी माँ मायके गई थी। मुकुल सिंह के भाई के मुताबिक मुकुल का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसने जैसे तैसे 12वीं पास की थी और मुकुल के पिता आरपी सिंह ने पढ़ाई के लिए उसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम भेज दिया और यहाँ किसी बीएससी के बड़े से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। यहाँ भी बीएससी फर्स्ट ईयर में मन नहीं लगा तो कुछ महीने बाद किसी को बिना बताए मुकुल जबलपुर आ गया। पड़ोस में रहने के कारण मुकुल और काव्या में दोस्ती हो गई थी और एक दूसरे के घर आना जाना भी होता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। काव्या के पिता को इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने कई बार मुकुल और उसके पिता को समझाया भी था। एक बार कॉलोनी के सुरक्षा इंचार्ज ने मुकुल और लड़की को अकेले में देख लिया था, तब उसने दोनों को साथ घूमने से मना किया था। मुकुल को थप्पड़ भी मारा था और लड़की को डांट लगाते हुए कहा था कि दोबारा इस लड़के के साथ नजर आई तो तुम्हारे पिता को बता दूंगा। इस बात से गुस्सा हुई काव्या ने सुरक्षा इंचार्ज पर हाथ पकड़ने का आरोप लगाया और राजकुमार ने सुरक्षा इंचार्ज को फटकार भी लगाई, जिसके कुछ दिन बाद सुरक्षा इंचार्ज ने नौकरी छोड़ दी थी। मई 2023 में राजकुमार पत्नी आरती और बेटे बेटी के साथ जम्मू में वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी थे। आरती का जम्मू में ही अचानक तबीयत बिगड़ने से देहांत हो गया था। पत्नी की मौत के बाद राजकुमार पूरी तरह टूट गए थे। एक तो नौकरी, दूसरा बच्चों की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी। जैसे ही छुट्टी मिलती वो दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव पिपरिया चले जाते थे। उन्होंने जबलपुर से पिपरिया ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी किया। बात सितंबर 2023 की है। मुकुल सिंह और काव्या घर से भाग गए थे। 2 दिन में पुलिस ने दोनों को भेड़ाघाट से पकड़ लिया था। 29 सितंबर को काव्या के पिता ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मुकुल को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। मुकुल के पिता आरपी सिंह ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनीष दत्त ने कोर्ट को बताया कि मुकुल 21 साल का है और लड़की 16 साल की। दोनों युवा हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं और परिवार वालों के दबाव में आकर लड़की ने मुकुल सिंह के खिलाफ बयान दिया था। सुनवाई में पाया कि लड़की उस वक्त मैच्योर थी, वह सहमति से ही उसके साथ गई थी। यह ऑर्डर हाई कोर्ट का है, जिसमें लड़की ने सहमति से जाने संबंधी बयान दिया था। इसी आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में भी 15 दिन में जमानत दे दी गई। सितंबर में ये रिपोर्ट को लिखाने के साथ साथ काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को मुकुल से दूर करने के लिए अपने भाई के घर पिपरिया गांव भेज दिया था। तब से काव्या वहीं रह रही थी। उसके पास उसकी मां का मोबाइल फ़ोन भी था। जेल से बाहर आने के बाद अब मुकुल उस पर लगाए जाने वाले सारे झूठे आरोप का बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है और अब मुकुल 5 लोगों की हत्या करना चाहता था। फर्स्ट, मुकुल और काव्या के बीच रिश्तों को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले काव्या के पिता राजकुमार। सेकंड, रेप के मामले में काव्या ने कंप्लेंट की थी, इसलिए मुकुल काव्या को भी मारना चाहता। थर्ड, काव्या के पिता राजकुमार की महिला रिश्तेदार ने चैट करने से रोका था, इसलिए मुकुल उसे भी मारना चाहता था। फोर्थ, पड़ोसी सुरक्षा इंचार्ज ने मुकुल की हरकत पर उसे थप्पड़ मारा था, इसलिए वो पड़ोसी की भी हत्या करना चाहता था। फिफ्थ, रेप के मामले में जांच कर रही महिला एसआई की हत्या की भी प्लानिंग मुकुल ने की थी। मुकुल के इरादे थे कि उसे 5 लोगों को मौत के घाट उतारना है और इसीलिए मुकुल ने अपने सीने पर 5 खोपड़ी वाला शैतानी टैटू भी बनवा रखा था। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि मुकुल के खिलाफ नाबालिग लड़की के पिता ने रेप के मामले में उसे जेल भिजवाया था और इसीलिए मुकुल के सीने में बदले की आग जल रही थी। दरअसल मुकुल को नहीं पता था कि ये कंप्लेंट काव्या के पिता ने काव्या पर दबाव बनाकर करवाई थी। हालांकि काव्या के साथ फिर से रिलेशनशिप कंटिन्यू हो जाने के चलते काव्या की हत्या का विचार कैंसिल किया था।
वहीं नाबालिग लड़की ने भी इस अंधे प्रेम की दास्तान में आरोपी मुकुल के नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाई थी। मुकुल के जेल से बाहर आ जाने के बाद से ही उन दोनों ने अपने पहले टारगेट काव्या के पिता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। काव्या और मुकुल 6 महीनों से मोबाइल पर चैटिंग से कांटेक्ट में थे। 10वीं की स्टूडेंट काव्या का मार्च 2024 को बोर्ड का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम देने वापस जबलपुर आई थी और काव्या की एग्ज़ाम 13 मार्च बुधवार को पूरी हो चुकी थी। हर रोज़ की तरह राजकुमार ऑफिस गए थे और काव्या भाई को घर पर अकेला छोड़कर मुकुल के साथ 13 मार्च बुधवार को घर पर बिना बताए दोपहर के करीब 11 बजे एक्टिवा में मुकुल के साथ भेड़ाघाट गई थी। दोनों शाम 4 बजे राजकुमार के घर पहुंचने से पहले ही वापस लौटे थे। अगले दिन 14 मार्च गुरुवार को भी फिर से राजकुमार के ऑफिस जाने के बाद भाई को अकेला घर पर छोड़कर मुकुल के साथ बाहर गई थी। उस दिन भी पिता के ऑफिस से लौटने के कुछ समय पहले ही घर आई थी। आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही इन 2 दिनों में उन्होंने मर्डर की प्लानिंग की थी। प्लान के तहत मुकुल सारी ज़रूरत की चीज़ें रात के 10 बजे से लेकर देर रात के 3 बजे तक पीछे के गैराज में इकट्ठा करेगा और काव्या को कुछ नहीं करना है, उसे बस अपने घर में ही रहना है। करीबन देर रात के 3:30 बजे मुकुल सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स को लेकर काव्या के घर में मेन डोर से एंटर होता है। दरअसल काव्या और मुकुल ने मिलकर ही घर में मुकुल को 3:30 बजे मेन डोर से एंटर करवाने में काव्या मदद करेंगी, ऐसी प्लानिंग कर रखी थी जिससे मुकुल बिना किसी रुकावट के घर में एंटर कर पाए। उस समय मुकुल अपने साथ एक बैग लाया था जिसमें सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे और उसने कहीं भी अपनी फिंगरप्रिंट न रह जाए इसलिए अपने हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे थे। उस दौरान राजकुमार और उनका बेटा सो रहा था जबकि काव्या प्लान के तहत जाग रही थी। घर में घुसने के बाद मुकुल ने काव्या से उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके ही घर में रेप किया कि जहां उसके पापा जाग भी सकते थे। फिर मुकुल उसी के कमरे में सुबह तक छुपा रहा। राजकुमार ने घर का काम करने के लिए किसी को नहीं रखा था। वे सुबह खुद बच्चों के लिए खाना बनाते और ऑफिस जाया करते थे। उस दिन भी वे रोज़ की तरह सुबह करीब 7 बजे जल्दी उठकर किचन में नाश्ता बना रहे थे। तभी मुकुल पीछे से उन पर एक कुल्हाड़ी से सर पर हमला करता है और वे ज़मीन पर गिरे तो राजकुमार को मुकुल ने चाकू से गोद दिया। पिता की चीख सुनते ही बेटा तनिष्क किचन में आया तो मुकुल राजकुमार की हत्या कर रहा था। उसी समय तनिष्क भी मुकुल के पास आ गया और उसके पैर से लिपटकर पिता के पास से दूर कर रहा था। तभी मुकुल ने तनिष्क के सिर और कंधे पर हमला कर उसकी भी हत्या कर दी। राजकुमार पर धारदार भारी हथियार से 10 और बेटे पर 6 वार किए गए थे। हमला इतनी तेज़ी से किया था कि सिर की सभी हड्डियां टूट गईं। बच्चे के सिर की हड्डियां भी एक ही वार से टूट गईं। इस दौरान लड़की की चीख सुनकर गेट पर तैनात गार्ड और पड़ोसी दौड़कर ऊपर आए। करीब 5 मिनट तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो लौट गए। गार्ड ने बताया कि लड़की की चीख सिर्फ एक बार ही आई थी, उसके बाद सन्नाटा पसर गया था। इसके बाद हम सब अपने काम में लग गए। सुबह 9 बजे जब दूध वाला आया तो रोज़ की अपेक्षा की तरह शुक्रवार को राजकुमार नहीं बल्कि लड़की ने दरवाज़ा खोला और दूध लेकर बंद कर लिया। उनके इरादे उनकी लाश के टुकड़े करने के थे, लेकिन वह मुमकिन न हो पाया। इसके बाद दोनों ने शवों को पॉलीथीन से कवर किया। पिता के शव को पॉलीथीन में लिपटकर किचन में पड़ा रहने दिया, जबकि भाई की लाश को फ्रिज में पॉलीथीन एंड चादर में लपेटकर छिपा दिया। उन्होंने बदबू न आए इसलिए घर में अगरबत्ती भी लगा दी। हत्या के बाद लड़की के न चाहने के बाद भी सुबह 10 बजे रेप किया। हत्या के बाद दोनों करीब 4 घंटे तक घर पर ही रहे, नाश्ता भी किया। प्लानिंग के मुताबिक सुबह करीब 8:30 पर काव्या ने चचेरी बहन मुस्कान को वॉइस मैसेज भेजा। दरअसल मुस्कान भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जिसमें कहा था कि मुस्कान तुम जल्दी जबलपुर आ जाओ, मुकुल ने पापा और तनिष्क की हत्या कर दी है। मुकुल को पता था कि हत्या के बाद सुबह में राजकुमार के घर से मेन डोर से भागना मुमकिन नहीं है और मुकुल सिंह को पता था कि राजकुमार पीछे वाले दरवाजे पर ताला लगाकर रखते हैं। वहाँ से भागने के लिए बिना आवाज़ किए ताला काटने के लिए उसने अपने साथ मिनी गैस कटर भी रखा था। मुस्कान ने दोपहर करीब 12 बजे मैसेज देखा। मैसेज सुनकर वह घबरा गई। उसने ये बात पिपरिया में अपने पिता बाबू विश्वकर्मा को बताई, जो राजकुमार विश्वकर्मा के भाई हैं। उन्होंने तुरंत जबलपुर में ही गढ़ा क्षेत्र में रहने वाले परिवार वालों को सूचना दी। यहाँ से परिवार वाले मौके पर पहुँचे। घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा था, जिसके बाद आरपीएफ और सिविल लाइन थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। हत्या के बाद 15 मार्च को दोपहर में मुकुल सिंह को अकेले लोगों ने राजकुमार के घर से निकलते देखा था और मुकुल पिछले डोर के ताले को गैस कटर से काट कर निकला था।
कुछ देर बाद वह एक्टिवा से कॉलोनी के बाहर चला गया। 10 मिनट बाद काव्या भी पैदल जाते हुए दिखी और काव्या मेन डोर से बाहर निकली थी और मेन डोर को बाहर से ताला भी लगा दिया था। मुकुल सिंह के पास काले रंग का बैग भी है, जबकि काव्या के पास सिर्फ माँ का मोबाइल है। दोनों एक्टिवा से मदन महल रेलवे स्टेशन पहुँचे। प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर मुकुल एक्टिवा पार्क करता है और दोनों अंदर भी जाते हैं, लेकिन वो दोनों प्लेटफार्म नंबर 4 से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस समझे कि दोनों ट्रेन में बैठकर भाग गए हैं। करीब 3 बजे पुलिस आरपीएफ के साथ मौके पर पहुंची, जहां घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने खिड़की से देखा तो घर के अंदर का माहौल पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाला था। पुलिस ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में ताला तोड़ा। किचन में राजकुमार खून से लथपथ मरे हुए पड़े थे और उनकी बॉडी पॉलीथीन से कवर थी। परिवार वालों ने बताया कि राजकुमार की बेटी और बेटा नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें काफ़ी तलाशा, लेकिन वो दोनों नहीं मिले। इसी बीच एक पुलिसकर्मी की नज़र फ्रिज के गेट पर लगे खून पर गई। फ्रिज खोला तो पॉलीथीन के ऊपर चादर में लिपटी तनिष्क की खून से सनी लाश मिली, जबकि लड़की लापता थी। शनिवार को राजकुमार और तनिष्क का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिए गए थे। इसके बाद पिपरिया में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजकुमार और उनके बेटे की मौत के बाद परिवार में कोई नहीं बचा। ऐसे में राजकुमार के बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल लोकेशन की मदद से उनका पीछा करना शुरू किया। दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो से बस स्टेशन पहुंचे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी देर तक घूमते रहे और इसके बाद दोनों बस स्टैंड पर पीले रंग की बस में बैठ जाते हैं। जिस बस में दोनों चढ़ते हैं उस पर कृष्ण कुंज लिखा हुआ था। बस जैसे ही आधारताल पहुंची तो मुकुल ने कंडक्टर से दवा लेने के लिए बस रोकने को कहा। इसके बाद दोनों वहीं उतर जाते हैं और बस आगे निकल जाती है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आधारताल में पीली बस से उतरने के बाद दोनों दूसरी बस से सिहोरा पहुंचे। वहां से फिर दूसरी कोई बस से कटनी। कुछ घंटे बाद दोनों की लोकेशन कटनी में मिली। तभी से उनका मोबाइल बंद है। कटनी से पुणे, पुणे से विशाखापट्टनम और कई जगह पहुंचे। उन्होंने पुलिस को इंडिया के 8 स्टेट एंड नेपाल तक घुमाया था। मुकुल सिंह साउथ की थ्रिलर मूवी देखा करता था। माना जा रहा है कि फिल्म देखकर ही उसने भागने का ऐसा प्लान बनाया था। पुलिस को अभी तक जितने भी सुराग मिले हैं वो यही बता रहे हैं कि मुकुल पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वो दोनों हर 8 से 10 घंटे में अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पुलिस को पता चला कि वे काव्या के पिता राजकुमार के बैंक अकाउंट से अय्याशी कर रहे थे। वो कई होटल एंड रेस्टोरेंट में भी रुके थे। पुलिस को पता चला कि उन्होंने अब तक करीबन 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए थे। वो क्या करते थे कि पहले फ़ोन को ऑन करते थे और फिर राजकुमार के बैंक अकाउंट से मुकुल के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते थे और बाद में मुकुल उसे एटीएम के ज़रिए निकाल लेता था। पुलिस को पता चलते ही उसने राजकुमार का बैंक अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया। फिर पैसा ख़त्म होने की वजह से दोनों ने हरिद्वार के आश्रम में शरण ले ली थी। देश के सभी राज्यों में दोनों के वांटेड पोस्टर चिपका दिए गए। पोस्टरों के आधार पर हरिद्वार के कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फ़ौरन पुलिस को बताया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने काव्या और मुकुल से पूछताछ की। पुलिस ने उन्हें ज़रा भी भनक नहीं लगने दी कि पुलिस उसे पकड़ने आई है और नॉर्मली उनसे पूछ रही थी कि क्यों यहाँ बहुत दिनों से ठहरे हुए हो, तो उन्होंने बताया कि वो इधर घूमने आए हैं। बाद में पुलिस ने कहा कि चलो हम आपको घर छोड़ देते हैं और वो दोनों मान भी जाते हैं। और मुकुल सिंह बोलता है कि रुको, मैं हमारा बैग लेकर आता हूँ। और पुलिस को लग रहा था कि उन दोनों को अभी तक कोई बात की भनक नहीं लगी है, इसलिए पुलिस ने मुकुल को बैग लेने जाने दिया। बट मुकुल यहाँ से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने वारदात के 75 दिन बाद काव्या को पकड़ लिया और इस बात के 2 दिन बाद यानी कि वारदात के 77 दिन बाद जबलपुर के सिविल लाइन थाने में रोज़ाना की तरह गुरुवार रात करीब 11:45 पर जब पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे तब मुंह पर कपड़ा बांधकर एक युवक पहुंचता है और बोला कि मुझे इंस्पेक्टर सर से मिलना है। युवक को देखने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि क्या काम है। इसके बाद युवक ने कहा कि मेरा नाम मुकुल सिंह है, मैं वही मुकुल हूं जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी सिविल लाइन थाने पहुंचे और मुकुल को गाड़ी में बैठाकर क्राइम सीन पर ले जाकर पूछताछ की और शुक्रवार करीब 11:30 बजे पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। दरअसल मुकुल को लग रहा था कि काव्या ने सारे इल्ज़ाम मुकुल पर लगा दिए होंगे, इसलिए उसने अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर कर दिया, जिससे वह काव्या को भी दोषी ठहरा पाए। बाद में शनिवार को पुलिस ने और ज़्यादा सबूत के लिए क्राइम को रिक्रिएट करवाया था।
उसमें ये बात भी सामने आई कि इन बीते 77 दिनों में मुकुल ने काव्या के साथ 38 बार रेप किया था। मुकुल ने चाकू समेत गैस कट्टर, ग्लव्स और पॉलीथीन भी ऑनलाइन मंगवाई थी। सामान खरीदते समय घर की जगह रेलवे स्टेशन का एड्रेस दिया था। जब डिलीवरी बॉय वहां पहुंचता तो खुद स्टेशन जाकर सामान पिक कर लेता था। पुलिस ऑफिसर आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि डबल मर्डर केस में दोनों आरोपी बराबर से दोषी हैं। उनके खिलाफ जांच करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा